नेतारं नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। बोलिए देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोलिए विश्व वंदनीय देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। बोलिए प्रशांत मूर्ति आचार्य श्री शांति सागर छाणी महाराज की जय। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलिए गुरुनाम गुरु आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की जय। बोलिए सराकोद्धारक नव चेतना प्रदायक आचार्य रत्न श्री ज्ञान सागर जी महाराज की जय। वह फूल नहीं वह कंटक है जिसमें सौरभ का सार नहीं, मत कहो उसे बीणा हरगिज जिसमें बजती झंकार नहीं। वह जीवित भी है मरा हुआ जो करता पर उपकार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसको जीवों से प्यार नहीं, जिसको जीवों से प्यार नहीं। कवि ने बहुत ही सुंदर भावों को संजोया है इन पंक्तियों में। उस फूल को फूल नहीं कहा, अपनी सुवास से जन जन को सुवासित ना करे, उस फूल को कांटे की उपमा दी गई है। उस बीणा को वीणा नहीं कहा गया है, जो वीणा अपनी मधुर झंकार से जन जन को झंकृत ना करे, उस वीणा को लकड़ी की उपमा दी गई है। उस हृदय को हृदय नहीं कहा गया है, जिस हृदय में संवेदना का नीर प्रवाहित नहीं होता हो, और उस मनुष्य को मनुष्य नहीं कहा गया है जिसके अंदर परोपकार की भावनाएं नहीं हो। कठोर होता चला जा रहा है, वह तन से भी कठोर हो रहा है, वचनों से भी कठोर हो रहा है और मन से भी कठोर हो रहा है। कहाँ तो महावीर प्रभु जब वह बचपन में किसी को ये देखते थे कि हरी घास पर पैर रख रहा है, तो उनको यूं लगता था जैसे कोई मेरी पीठ पर पैर रख रहा हो। जब कोई शांत सरोवर में कंकड़ पत्थर फेंकता था तो उनको ऐसा लगता था जैसे मेरी पीठ पर किसी ने कंकड़ पत्थर फेंक दिए हो। महावीर ने तो कांटों को भी नरमाई से छुआ, लोग बेदर्द हैं कि फूलों को भी मसल देते हैं। आइए हमें अपने अंतर्मन में संवेदना का नीर प्रवाहित करना है। शिक्षण शिविर का आयोजन श्रुत संवर्धन संस्थान मेरठ के तत्वावधान में चल रहा है। विगत कई वर्षों से गर्मी की छुट्टियों में अनेक स्थलों पर यह शिविर लगाया जा चुका है। लॉकडाउन के मध्य कोरोना वायरस के कारण इस बार ऑनलाइन के माध्यम से आप सभी को घर पर माँ जिनवाणी का पठन पाठन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। जैसा कि कल पूज्य गुरुदेव ने कहा था कि अब ये ढलता हुआ सूर्य है, सूर्य अस्त हो इससे पहले हमें अपनी चेतना को जागृत करना है। इस शिविर के मध्य आप सभी ने जो कुछ भी सीखा है, उस सीखे हुए को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना। अगर आप रात्रि को सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ कर के नहीं सोते हो अभी भी, तो आज के दिन मन में संकल्प ले लेना कि जब भी सोएंगे उससे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ कर के सोएंगे। और आप अकेले अकेले नहीं पढ़ना, अगल बगल में जो भी सोएगा उनको भी प्रेरित कीजिएगा कि सोने से पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ कर के सोएं, प्रभु नाम की गोली लेकर के सोएं। प्रातःकाल उठ कर के भी सबसे पहला नाम प्रभु का नाम लेना, और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 2 पंक्तियां पढ़ करके हमें 24 तीर्थंकरों का स्मरण करना है। सभी को याद हो गई होंगी, फिर भी मैं फिर से दोहरा देती हूँ। कोटि कोटि वंदने करूं, झुक झुक करूं प्रणाम,
प्रातः उठ सुमिरने करो 24 भगवान। जब आप अपने दोनों हाथों को वंदना मुद्रा के रूप में रखते हैं और धीरे धीरे खोलते हैं तो दोनों हाथ की रेखाएं मिलकर के सिद्ध शिला का रूप ले लिया करती हैं। 12 पोरे इसके इस तरह 24 तीर्थंकरों को नमस्कार हो जाया करता है। आइएगा हम अपनी जीवन शैली को परिवर्तित करें इस शिविर के माध्यम से। पहले के समय में जो संस्कार हमें मिले थे उन संस्कारों का आज हम प्रतिफल देख रहे हैं कि जो लोग प्रभु से जुड़े हुए हैं, गुरुओं से जुड़े हुए हैं, माँ जिनवाणी का पठन पाठन करते हैं, वह तन और मन से प्रशस्त और स्वस्थ रहते हैं। आप और हम जब बचपन में 2 का पहाड़ा पढ़ते थे तो वह पहाड़ा हमारे जीवन में बिजनेस के काम आता था, और आज भी वह पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो वह बिजनेस के काम में आता है। पर मैं आपको थोड़ा सा नैतिकता की दृष्टि से, जीवन की दृष्टि से उस 2 के पहाड़े की तरफ ले जाना चाहती हूँ। वह 2 का पहाड़ा हमें क्या संदेश दे रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रखो अपने शुद्ध विचार। हम तो पढ़ लिया करते हैं पर वो 2 के पहाड़े के संदेश को हम नहीं समझ पाते हैं। 2 का पहाड़ा हमें संदेश दे रहा है कि हर व्यक्ति को अपने विचार शुद्ध रखना चाहिए, और विचार शुद्ध रखने से पूर्व हमें आहार की शुद्धि पर ध्यान देना होगा, क्योंकि जिसके आहार की शुद्धि होती है उसके विचार भी शुद्ध होते हैं और उसका आचरण भी शुद्ध होता है, उसका व्यवहार भी शुद्ध होता है और उसका व्यापार भी शुद्ध होता है। इसलिए आइए सबसे पहले हमें आहार की शुद्धि पर ध्यान देना है। इसलिए सभी को याद करना है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रखो अपने शुद्ध विचार। सबके प्रति अच्छी सोच हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हमारी सोच सबके प्रति अच्छी होगी तो सामने वाले की सोच भी हमारे प्रति अच्छी होगी, क्योंकि हम जो देंगे वही लौट करके हमारे पास आता है। और आगे बढ़ते हैं। 2 तिया 6, 2 चौको 8, प्रतिदिन याद करो तुम पाठ। छोटे छोटे बच्चे, उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि जब आप स्कूल पढ़ने जाते हो, आपके टीचर आपको होमवर्क देते हैं, जो आज आपने पढ़ा है उसको आज के ही दिन याद कर लेना चाहिए। प्रतिदिन याद करो तुम पाठ। अगर आप प्रतिदिन का पाठ प्रतिदिन याद कर लिया करते हैं तो परीक्षा के समय सिर दर्दी नहीं होगी। इसलिए ये 2 का पहाड़ा आप सभी को संदेश दे रहा है कि हमें बड़ी लगन के साथ, रुचि के साथ प्रतिदिन का पाठ प्रतिदिन तैयार करना चाहिए। और आगे बढ़ते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12, पिछड़ गया जो हिम्मत हारा। जिंदगी में हर समय एक सा नहीं होता है। कभी जीवन में सुख के क्षण आते हैं तो कभी जीवन में दुख के क्षण आते हैं, कभी जीवन में उतार की स्थिति होती है, कभी जीवन में चढ़ाव की स्थिति होती है। इन विषम परिस्थितियों में हमें साहस और धैर्य रखना चाहिए, और जो व्यक्ति साहस धैर्य नहीं रख पाते हैं वह जिंदगी के खेल में हार जाया करते हैं। इसलिए ये 2 का पहाड़ा हमें संकेत कर रहा है कि जिंदगी में कैसी भी परिस्थितियां आए, कैसा भी समय आए, हमें कभी भी हारना नहीं चाहिए। ये भी बीत जाएगा, ऐसा सोच करके हमें अपने मन में समता भाव रखने का प्रयास करना चाहिए। 2 सत्य 14, 2 अट्ठे 16, विद्या धन सबसे अनमोला। विद्या रूपी धन की बात आप सभी सुनते हैं। ये ऐसा धन है जितना आप खर्च करोगे उतना ही बढ़ता चला जाता है। इसलिए हमें
कभी भी ये सोच करके कि मैं अगर इसको बताऊंगा तो मेरे नंबर कम रह जाएंगे और इसके नंबर अधिक आ जाएंगे, ऐसा सोच करके उसको ना बताएं, ये उचित नहीं है। स्कूल में अगर किसी से कुछ बन नहीं रहा है तो उसको निश्चित आप विद्या रूपी धन का दान करके समाधान देने का प्रयास करें। और अंतिम बात कही गई है, 2 नाम 18, 2 धाम 20, प्रभु गुरु को नवाओ शीस, मात पिता को नवाओ शीस। सर्वप्रथम जैसा कि मैंने अभी कहा था, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला काम प्रभु को नमस्कार करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि हे भगवान, मेरा आज का दिन तो अच्छे से निकल गया, कल का दिन अच्छे से निकल गया, आज का दिन भी अच्छे से निकले। इस तरह का भाव रख करके हमें सबसे पहले प्रभु नाम की गोली लेना चाहिए। और जिन माँ पिता ने आपको जन्म दिया है, किन किन परिस्थितियों में पाला पोसा बड़ा किया है, उन माँ पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए। उन माँ पिता के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। आप सुनते भी हैं वो पंक्तियाँ, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। सबसे बड़ी पूजा है माता पिता की सेवा, किस्मत वालों को ही मिलता है ये मौका, हाथ से अपने खो मत देना मौका ये किस्मत का, जन्नत का दर खुल जाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। आइए, इस श्रुत संवर्धन संस्थान के द्वारा जो शिविर लगाया गया था उसका कल समापन समारोह है। पंडित श्री मनीष जी शास्त्री जो विद्यार्थी के नाम से प्रसिद्ध हैं, और चेतन भैया, पंडित श्री सुनील जी शास्त्री आदि के अथक प्रयासों से यह शिविर संचालित हुआ है। अनेक विद्वानों ने, त्यागी व्रतियों ने, प्रतिष्ठाचार्यों ने आप सभी को अध्ययन कराया है। परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री का प्रतिदिन आपको आशीर्वचन सुनने को प्राप्त हुए हैं। और वास्तव में सभी को ज्ञात है कि महाराज श्री ऑल इंडिया स्तर से डॉक्टर कॉन्फ्रेंस, इंजीनियर कॉन्फ्रेंस, वैज्ञानिक कॉन्फ्रेंस, एडवोकेट कॉन्फ्रेंस आदि कराते हैं। एक ही लक्ष्य है परम पूज्याचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का, बनाने की सोचिए बिगाड़ने की नहीं, बसाने की सोचिए उजाड़ने की नहीं, नया नक्शा बनाना है दुनिया का, अगर जोड़ने की सोचिए तोड़ने की नहीं, जोड़ने की सोचिए तोड़ने की नहीं। छात्र छात्राओं के उत्थान के लिए जैन कैरियर काउंसलिंग कराते हैं, और जब जैन कैरियर काउंसलिंग होता है, जो काउंसलर आते हैं, उन छात्र छात्राओं के जीवन में एक नई चेतना जागती है। पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री अब तक 94 जेलों में जाकर के उन कैदियों को संबोधित कर चुके हैं जो कैदी किन्हीं कारणों से जेल की हवा खाते हैं। और वास्तव में हम लोगों ने देखा है, चाहे वो बम्बई की आर्थर जेल हो, दिल्ली की तिहाड़ जेल हो, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान आदि की जेल रही हो, जिस समय महाराज श्री का प्रवचन होता है उस समय कैदियों की आंखों में आंसू होते हैं, और अंत में महाराज श्री के प्रवचन से प्रभावित होकर के वह अपने जीवन की बुराइयों का विदाई करके अच्छा संकल्प लेते हैं। तो निश्चित
परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज श्री समाज के उत्थान के लिए सतत प्रयास करते हैं। उनकी यही भावना है कि हर व्यक्ति अपने अपने घरों को आदर्श घर बनाए, और जिस दिन हमारे घर आदर्श घर बन जाएंगे उस दिन से हमारे जीवन में आनंद की सरिता प्रवाहित हो जाएगी। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की जय। तदपि निजानंद रसली सोजनेन्द्र जयवंत नित अरे रज रहस्य विहि। अहिंसा विश्व धर्म की जय। गुरुदेव आचार्य श्री सुमित सागर जी महाराज की जय। महाराज संवर्धन संस्थान मेरठ के माध्यम से शिक्षण शिविर में आप सब भाग ले रहे हैं। जैसा मुझे ज्ञात हुआ है, पहले 5 को समापन समारोह था, अब 10 तारीख को, कल शायद अंतिम यह है शिविर की क्लास आप देखेंगे। 6 डाला की कल मैंने चौथी ढाल के 12 व्रतों की चर्चा के दौरान अहिंसा व्रत बहुत व्यापक है और कोरोना वायरस जैसे महामारी को पराजित कर सकती हैं तो अहिंसा के बल से कर सकते हैं। सेवा का कार्य अहिंसा है, परोपकार का कार्य अहिंसा है, नैतिकता का कार्य अहिंसा है, मानवीय गुणों का कार्य अहिंसा है, इंसानियत, ये सारे अहिंसा से जुड़े हुए प्रसंग हैं। अहिंसा ही विश्व में सुख और शांति का सामना सकता है। दूसरा, अपरिग्रहवाद सिद्धांत वर्तमान में कोरोना वायरस आपको बता रहा है ज्यादा जोड़ो मत। आप देख रहे हैं किस तरह से आए दिन कोरोना महामारी बीमारी से त्रस्त ही नहीं है, संख्या संक्रमण की कैसे बढ़ रही है। पूरे विश्व में 3-4 लाख से ज्यादा तो लोग ऊपर पहुंच चुके हैं। किसके लिए संचय कर रहे हो? किसके लिए ये चिंताएं आकुलता बढ़ा रहे हो? तो आवश्यकताएं जिसकी जितनी ज्यादा होंगी, कोरोना वायरस उसे ही अपना सहोदर बनाएगा। इसलिए आवश्यकताओं को घटाओ और कोरोना वायरस से मुक्ति पाओ। जीवन में जितनी ज्यादा व्यक्ति के आकांक्षाएं होंगी, जितना ज्यादा परिग्रह बढ़ेगा, जितना ज्यादा पदार्थों के प्रति मोह और ममता बढ़ेगी, आप उतने ही ज्यादा कमजोर होते चले जाएंगे। इसलिए भगवान महावीर ने जो अपरिग्रहवाद का सिद्धांत दिया, वह बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत। अभी तिजारा में एक कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल वर्ल्ड साइंटिस्ट की कॉन्फ्रेंस थी। तो उसमें जो अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से और पूरे विश्व के एक से एक बड़े स्पेशलिस्ट, वे जैन नहीं थे, लेकिन उनका कहना था कि जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, अपरिग्रहवाद सिद्धांत से ही आज पूरे विश्व के पर्यावरण के साथ साथ जो नाना प्रकार की बीमारियां पैर पसार रही हैं, तो हम भगवान महावीर के सिद्धांतों पर जनरल ऐसी पुस्तकें विभिन्न भाषा में तैयार कराएं, हर रेलवे स्टेशन पर, बुक स्टॉल पर मिले और उसके द्वारा लोग भगवान महावीर को समझें, उनके सिद्धांतों को समझ करके सुख और शांति को जीवन में प्राप्त कर सकें। सत्यानुव्रत है, अचौर्यानुव्रत है, ब्रह्मचर्यानुव्रत। आज ऐसी भयंकर बीमारियां जो बढ़ रही हैं, अश्लीलता, कामुकता हमारी युवा पीढ़ी और बाल गोपाल को किस तरह से यह मायूस बना रही है, विल पावर को कमजोर कर रही है।
तो ब्रह्मचर्य कैरेक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। आचौर्याण व्रत की चर्चा आज बहुत ज्यादा तेजी से वैज्ञानिक कर रहे हैं, चिकित्सक कर रहे हैं। जीवन में जितनी ज्यादा ईमानदारी होगी, प्रामाणिकता होगी, उतने कोरोना वायरस से सुरक्षित रहोगी। और जितने बेईमानी करोगे, जितने अप्रामाणिकता जीवन में आएगी, जितनी जीवन में वक्रता कुटिलता आएगी, जहां मानसिक बीमारियों के पेशेंट आप बनेंगे, वहीं शारीरिक रोगों के शिकार आप बन सकते हैं। ये सारे धार्मिक क्षेत्र में जो सिद्धांत थे, ये नियम संयम थे, ये तन और मन को स्वस्थ बनाने के साथ समाज और देश और विश्व में शांति के साम्राज्य के लिए माध्यम था। लेकिन लोगों ने इन धर्म ग्रंथों की, साधु संतों की, परमात्मा की, भारतीय संस्कृति की, आचार विचारों के प्रति जितनी उदासीनता बरती, परिणाम आप देख रहे हैं किस तरह से आज पूरा विश्व त्रस्त है बीमारियों से, चिंताओं के शिकार आज बाल गोपाल बन रहे हैं। तो चिंता की आवश्यकता नहीं है। 6 डाला की ये चौथी ढाल में 12 व्रत बड़े महत्वपूर्ण हैं, जो संयम जीवन व्यतीत करने के साथ साथ आपकी सोच को व्यापक बनाने के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़े 12 अणुव्रत, ये 12 व्रत काम करेंगे, जिनकी चर्चा हमारे संत महात्माओं ने हजारों लाखों वर्ष पहले की। आज उन सब की उपयोगिता कोरोना वायरस आप सबको बता रहा है। अपनी सीमाओं के अंदर रहिए, अपनी मर्यादाओं के अंदर रहिए। संयमित रहोगे तो सुरक्षित रहोगे और स्वच्छंद रहोगे। मनमानी प्रवृत्ति करोगे, मन इंद्रिय पे कंट्रोल आपका नहीं होगा तो आप ज़्यादा दुखी रहेंगे, प्रदूषण ज़्यादा फैलेगा। इसलिए अपनी भावनाओं को आप पवित्र बनाएं। एक छोटे से प्रसंग के द्वारा मैं चर्चा को समाप्त कर रहा हूँ। हमें यह है, जीवन मिला है और इस जीवन में हमें सत्कार करना चाहिए। और सत्कार्यों के लिए महापुरुषों का जीवन, अक्षय तृतीया का प्रसंग आप सबको ज्ञात है, जो वर्तमान में कोरोना महामारी से बचने के लिए एक माध्यम बन सकता है। आदिश्वर महामुनिराज, उन्होंने राजपाट वैभव का त्याग किया और वे पूर्ण स्वस्थ होने के लिए, आत्मा से परमात्मा बनने के लिए उनकी यह बृहद यात्रा, संयम की महान यात्रा प्रारंभ हुई। और जब उन्होंने दीक्षा ली तो हजारों राजाओं ने उनके साथ दीक्षा ली। वैराग्य हुआ, संसार की हालत खराब है, सब संसार में दुखी है, भोगों में शांति नहीं है। ये वैभव जितना बढ़ेगा उतने ज़्यादा ब्रेन हेमरेज के पेशेंट बढ़ेगा। मानसिक बीमारियों से बचने के लिए आवश्यकता है आप अपनी मर्यादाओं के अंदर रहें, आप इच्छाओं को सीमित करें। खैर, उनने दीक्षा ली, 6 महीने का उपवास किया और ऐसे कर्म का बंद उन्होंने किया कि वे आहार की बेला को तो उठते थे लेकिन लौट के आ जाते थे, उनकी विधि नहीं मिलती। दिगंबर साधु की चर्या से आप सब परिचित हैं। 24 घंटे में एक बार आहार पानी लेना, ये बताने की आपको आवश्यकता नहीं है। पूरे देश में पैदल यात्रा करते हैं, सब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यह है जो राजा श्यांस थे, उन्होंने पूर्व पर्याय में संत महात्माओं को आहार दिया था। उन्हें पूर्व का स्मरण हुआया और स्मरण हुआ, उसी समय उन्होंने महामुनि लगभग 1 वर्ष 6 महीने का उपवास और 6 महीने उन्हें और हो गए, उनकी विधि मिली और पहला उनका इक्षुरस का आहार हुआ। तो राजा श्यांस के घर पर पंचाश्चर्यों में वृष्टि हुई। आपको ये ज्ञात है कि जब तक तीर्थंकर घरों में रहते हैं
तब तक तो उनके लिए स्वर्गों से सब व्यवस्था होती हैं, भोजन की, आभूषण की, कपड़ों की। लेकिन मुनि दीक्षा लेने के बाद किसी भी देवता के हाथ का आहार नहीं लेते हैं, तो वे गृहस्थों के घरों में जाकर के ही जो शुद्ध आहार होता है। तो राजा श्यांस हमें बताया दान तीर्थ की प्रवृत्ति। राजा कर्ण हुए दानी और एक से एक राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। हम भी अपने जीवन में इस लॉकडाउन में जो लोग परेशान हैं उनकी सेवा करें, दीन दुखी गरीब हैं उनसे के प्रति सहानुभूति दिखाएं। जिस रूप से आप सहयोग कर सकें सहयोग करें। इस शिक्षण शिविर के द्वारा आपने जो भी सीखा है इस शुभ परंपरा को आप आगे बढ़ाएं। मैंने आपको भी बताया था 4 अनुयोग हैं। चारों अनुयोग के स्वाध्याय के माध्यम से आप अपने ज्ञान की वृद्धि करें और साथ साथ में अन्य लोगों को भी ज्ञान की वृद्धि करा करके और केवल ज्ञान की प्राप्ति करके संसार बंधन से मुक्त हो सके। इस शिक्षण शिविर के माध्यम से विशेष रूप से मनीष शाहगर, चेतन बंडा, सुनील, संचय, जैन शांत भैया, प्राचार्य सिद्धराज जी का परोक्ष रूप से, डॉक्टर जय कुमार जी का, और जिन जिन लोगों ने इसकी रूपरेखा बनाई है, नवोदित बहुत विद्वान जिन्होंने इस शिक्षण शिविर में अपना समय दिया, और कितने लोगों तक उन बाल गोपाल को आपने शास्त्रों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, संस्कार आपने दिए। जितने पढ़ाने वाले लोग हैं जिन्होंने अपनी अपनी स्पीच दी है, और विशेष रूप से सुसंवर्धन संस्थान के महामंत्री हंस जी, यद्यप इस लॉकडाउन की वजह से वे नहीं पहुंच पाए होंगे, लेकिन उनका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। जब शिक्षण शिविर लगते हैं तो उस शिक्षण शिविर में बहुत बड़ा सहयोग हंस जी का रहता है। और संस्कृति संरक्षण संस्थान दिल्ली हर साल प्रत्येक वर्ष जहाँ भी शिक्षण शिविर लगते हैं, शिक्षण शिविर संबंधी साहित्य पहुँचाने का एक राकेश मुच्छर भी अस्वस्थ चल रहे हैं। बहुत लोग, मैं उन सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। तो ये शिक्षण शिविर में सारी की सारी और बहुत उदार लोग हैं, बहुत बड़े खर्चे की व्यवस्था होती है और सब अपना गोपनीय खर्चा करते हैं। बच्चों को फ्री कॉपी की व्यवस्था, पुस्तक की व्यवस्था, पेन की व्यवस्था, पुरस्कार दिल्ली वाले बहुत संख्या में भेजते हैं, लोकल भी चलते हैं। और वह समापन समारोह बहुत बड़े स्तर से मेरे सानिध्य में कई बार हुआ है। लेकिन इस वर्ष यह लॉकडाउन और महामारी कोरोना बीमारी की वजह से ऑनलाइन जिन जिन ने इसमें सहयोग किया है, मुझे उन सबसे अपेक्षा है कि वे इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। और मेरे द्वारा किसी का नाम छूट गया हो, निर्मल हटावी है और मैं किसी नाम दूँ जिसका नाम छूट जाएगा, बहुत लोग हैं जिनका परोक्ष रूप से और बिना मेरी प्रेरणा के कहें या बिना ज़्यादा आपको वो नहीं किया, उसके बाद भी आपने इस शिक्षण शिविर में भाग लेके, अन्यथा हर साल जो शिक्षण देते हैं मेरे पास उनकी एक क्लास लगती है और समापन समारोह में वे सैकड़ों की संख्या में नवोदित विद्वान आते हैं। लेकिन इस वर्ष लॉकडाउन महामारी बीमारी की वजह से ये सब, और आपको जो प्रबुद्ध इसमें श्रोता है उनसे अपेक्षा है 16 जून से अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद का 5 दिन का 21 तारीख तक प्रशिक्षण शिविर लग रहा है। तो जो ज़्यादा आगम के विषय में जानना चाहते हैं, जय निशांत भैया प्रतिष्ठाचार्य टीकमगढ़ से आप संपर्क सकते हैं। और भी शायद आपको इस जनवाणी चैनल पारस चैनल पे मिलेंगे, उनसे आपको या आपकी शंका समाधान, आपको सिद्धांत पूजा पाठ अन्य कोई भी आपको शंका समाधान हो तो जय निशांत भैया और भी जो वहाँ पर डॉक्टर श्यांस कुमार जी अखिल भारतवर्षीय शास्त्रीय परिषद की विद्वान हैं, सिंह की तरह जो दहाड़ते हैं, बहुत सुंदर उनकी सिद्धांत पूजा प्रवेश है। अभी सुद पंचमी पर्व
में उनकी स्पीच हुई, उन्होंने आगम के परिवेश में, और भी मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूँ। विनोद जी रजवास वाले हैं जो बहुत सक्रिय हैं, पूरी इनकी जो कार्यकारिणी है, और भी पूरे देश में लगभग 600 के लगभग पूरे देश में जो विद्वान काम कर रहे हैं। मुझे अखिल भारत से, शास्त्रीय परिषद से और नवोदित विद्वानों से मुझे अपेक्षा है इसी तरह से ज्ञानोपार्जन करते हुए जन जन तक पूरे देश और विश्व में शुद्ध गंगा को बहाएंगे। इसी पवित्र भावना के साथ मेरा आप सबको आशीर्वाद है। जिंदगी का परोक्ष प्रत्यक्ष जो इसमें अगर जो पाठक नहीं होते तो हम कैसे सुनाते। तो जो मोबाइल पर जिन्होंने जिस रूप से क्लास अटेंड की है, निश्चित आपने साथ से पुण्य का संचय किया है और बहुत बड़ा आपका सहयोग है। आप इसी तरह से कोई भी शिक्षण कार्य हो, इसी तरह से उनके पठन पाठ में लगे रहेंगे। इसी पर भावना के साथ अहिंसा